अगर आपको सियासत में बने रहना है तो ऐसे बयान देना शायद जरूरी है जो चर्चाओं का विषय बने रहें। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। साजिद, क्या वाकई में ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको चर्चाओं में बने रहना है, सुर्खियों में बने रहना है, तो ऐसे बयान दे दीजिए जिनको लेकर बवाल मच जाए? देखिए, कहा जाता है ना कि सियासत में शब्दों की धार तलवार से ज़्यादा वार करती है। तो ओवैसी और उनके नेताओं के बारे में ये जो कहा जाता है कि उनका एक पैटर्न है। पैटर्न ये है कि वो कम से कम अल्फाजों से ऐसा वार करते हैं कि सामने वाला एकदम से घायल हो जाए, और घायल भी ऐसा हो कि वो उस पर पलटवार करने के लिए बिल्कुल मजबूर ही हो जाए, मजबूर हो जाए। अब जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के शौकत अली। वो जैसे जैसे यूपी में चुनाव का माहौल बन रहा है, अगले साल चुनाव हुए हैं, उससे पहले जब उन्होंने अब यूपी की परिधि में अपने जो शब्द बांट छोड़ने शुरू किए, या कह दिए कि उन्होंने जो अपनी पतंग उड़ानी शुरू की है, उस पतंग का जो मांझा है ना, वो एकदम चाइनीज वाला है, जो लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। अब तो बैन भी हो गया, बैन हो गया है, लेकिन वो उसकी धार वही दिख लीजिए। वो पिछले दिनों आपने उनके 2-3 बयान सुने होंगे। अभी जो चल रहा है वो उन्होंने समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर, वो 2 ऐसे बयान उन्होंने दिए हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए। अक्सर असल में है क्या, कई बार लगातार उनको सीधे सीधे बोल दिया जाता है कि साहब ये तो बीजेपी की बी टीम है। अब बी टीम वाला मामला था जो आप वीडियो भी आप सुनवाएंगे अपने दर्शकों को, तो उसमें यही है, उन्होंने कहा कि साहब अगर कोई भी ये बोलता है तो आप दाहिने पैर का जूता निकाल के मार। इससे पहले इनका एक और बयान वायरल हुआ था जहां उन्होंने कहा कि एक बुर्के वाली उत्तर प्रदेश की सीएम बनेंगी। उससे पहले एक और बयान वायरल हुआ जहां वो जनसंख्या को लेकर कह रहे थे कि इतने बच्चे पैदा करिए अगर देश को बड़ा अच्छा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं। एक के बाद एक बयान उनके वायरल हो रहे हैं, और वायरल होने के बाद देखिए चर्चाएं भी हो रही हैं। ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं, राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि AIMIM अब उत्तर प्रदेश में चर्चा का केंद्र तो बन ही चुकी है। बीते चुनाव में भी यही माहौल था। बिहार में जिस तरह पश्चिमांचल में उन्होंने प्रदर्शन किया, उसके बाद सीधे तौर पर ये ऐलान किया कि अब यूपी में ही हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। मेरठ वाली सीट पर जब एक चुनाव हुआ था, शायद जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ वो मेयर का या महानगर का चुनाव था, उनका प्रत्याशी उसमें दूसरे नंबर पर रहा। और उसके बाद कई ऐसी सीटें थीं जहाँ AIM ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। उसके बाद ये लगने लगा था कि भाई अब ओवैसी यूपी में पूरी तरह से पैर जमाएंगे। फिर छोटे ओवैसी जो उनके भाई अकरुद्दीन, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि साहब मैं भी आ रहा हूँ। शौकत अली को लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। उनका एक दर्द है सीधे तौर पर, उनको बीजेपी की बी टीम कहना उनका सीधा दर्द है। देखिए, राजनीति करना जो भी दल आए भाई वो राजनीति तो करेगा, वो अपने उम्मीदवार नहीं लड़ाएगा तो कैसी राजनीति होगी, उसके कार्यकर्ता या उससे फिर कौन टिकट लेने आएगा। तो अगर कहीं किसी भी एक सीट पर 2 मुस्लिम आपस में लड़ जा रहे हैं, एक अलग पार्टी से एक अलग पार्टी से, तो वो तो सीधे तौर पे कहते हैं ये भी तो हो सकता है कि आपने हमारे वोट काटने के लिए। मायावती के लिए भी कहते हैं, यही बात मायावती के लिए होता है। तो बीजेपी के लिए ये सवाल कई बार बीजेपी के लिए उठ जाता है कि साहब आप ही बता दीजिए कि आपकी बी टीम कौन है। बिल्कुल। फिर हालांकि ये सवाल फिर समाजवादी पार्टी पे, ओवैसी की पार्टी वाले या दूसरे लोग पूछ लेते कि साहब आपके तो आधे से ज्यादा नेता, खासकर परिवार के भी 2-4 सदस्य बीजेपी में हैं जी, है ना, तो फिर आपसे ज्यादा सगा बीजेपी की बी टीम कौन हो सकता है। ये ओवैसी की पार्टी का पलटवार होता है। मौजूदा दौर के आप जो बात कर रहे हैं, जिस तरह से माहौल गरमाया, उसमें ये 2-3 बयान है। शौकत अली ने बच्चों वाला बयान दिया, क्योंकि आप देख रहे थे पिछले कई दिन से, चाहे शंकराचार्य हों या दूसरे धर्मगुरु हों, उन्होंने बच्चों को लेकर एक के बाद एक बयान दिए। फिर संघ से भी ऐसे बयान आए, शौकत अली ने उसको थोड़ी सी और हवा दे दी। एक और बयान है मृत्युंजय जी, जब इन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए कहा दाहिने जूते वाला, हालांकि बयान बड़ा तीखा है, उन्होंने एक बयान ओम प्रकाश राजभर के लिए भी कहा है। राजभर ने असल में एक ऐसा शब्द कहा था जिसे हम यहाँ भी बोल नहीं सकते या अपने दर्शकों को नहीं बता सकते। उसके पलटवार में मेरठ पहुंचे शौकत अली ने भी उनको इसी तरह के एक शब्द से वो कहा। वहाँ थोड़ा बवाल हुआ, हंगामा भी मचा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और पहले बेवकूफ़ एक छोटा शब्द यूज़ किया, और उसके बाद जो एक और शब्द किया वो बहुत ही, मतलब उसको अभद्र ही कह सकते हैं या उसको कह सकते हैं वो तीखा बयान था। तो बयानों का घमासान अभी आपको यूपी में दिखाई देगा, और ओवैसी के पार्टी के नेता जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो बयानों की धार आपको और ज़्यादा दिखेगी यूपी में, जैसे उससे वो माहौल बनता है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आते चले जाएंगे, राजनेताओं की बयानबाजी में धार तेज होती चली जाएगी, साजिद ने साफ बताया। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि जो राजनीति में बयान दिए जाते हैं उनकी एक मर्यादा जरूर होनी चाहिए।
आप मर्यादा में रहकर कोई भी बयान दीजिए, वार पलटवार करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है, वो आपका काम है, आप राजनेता हैं, राजनीति करेंगे। लेकिन कई बयान साजिद ऐसे होते हैं जो समाज पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं, गलत प्रभाव भी डालते हैं। तो राजनेताओं को कम से कम कुछ बयान मर्यादा में रहकर देने चाहिए। एक मोरालिटी होती है, उसको फॉलो करते हुए बयान देने चाहिए, ताकि कम से कम अगर आप लोगों के बीच में जाएं और लोग आपकी तरफ देखें तो उन्हें आपके अंदर अगर अच्छा लीडर नजर आता है तो वो आपकी तरफ बनने की कोशिश करें। भाषा पर नियंत्रण, मैंने देखा है कि आजकल की राजनीति में भाषा पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। देखिए, ये तो अब सब किताबी बातें हो गई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हम और आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, समाज और सियासत के लिए चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन होंगी कैसे? जनता के मुद्दों पर बात होती नहीं है जी। बात धर्म, जाति, मजहब या ऐसे मुद्दों पर होगी, बच्चे और जूता और इन सब चीज़ों पर, तो फिर वो मर्यादा रहती नहीं है। और अब वो सब राजनेता जो लोग हैं ना, उसको सबको घोल के पी गए हैं। अब तो ये है कि भाषा का जितना भद्दा प्रदर्शन हो सकता है वो इतना अच्छा नेता माना जाएगा। चाहे आप देख लीजिए, किसी भी राज्य में देख लीजिए, किसी भी मंच पर देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, संसद जैसी जगह पर किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, संसद के बाहर क्या माहौल आजकल टाइम बना हुआ है, बजट सत्र चल रहा है, एक से एक आपको बयान बहादुर मिल जाएगा। तो ये अब किताबी बातें हो गई हैं। बयान बहादुर बहुत अच्छा शब्द है, किताबी बातें हो गई हैं और इनसे सियासत का या समाज का इन सब चीज़ों से कोई सरोकार बचा नहीं है। तो शब्द जिसके जैसे खतरनाक, वो उतना बड़ा नेता है। ये वाला मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सही नई परिभाषा हो गई है। ये नई परिभाषा हो गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी और कौन कौन से बयान आने बाकी हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।